अक्टूबर में आए थे, तब से आ रहे। साथियों देख सकते हैं दूसरा मामला जन और सुनवाई। कहाँ है जन की सुनवाई? विधवा महिला प्लॉट लिया, रजिस्ट्री है, नामांतरण है और कब्जा नहीं है। उन्होंने बोला कि हम पीआई को फोन करना है, बोले। ये महिला है, इनका बच्चा परेशान करता है, मारता पीटता है। जन सुनवाई में कलेक्टेड में दिया है। अब देख रही है कि इसके साथ धर्मशाला में रहना पड़ रहा है। धर्मशाला में रह रहे हैं। तो कहीं कोई सुनवाई आपकी? मैं 4 बार एसपी ऑफिस हुआ, एसडीएम साहब के यहाँ 2 बार की थी। एसडीएम साहब के पास 3 बार काफी हो चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जन की सुनवाई। कहाँ है जन? ये जन है और सुनवाई भटक रही है, आसमान में उड़ रही है। एसडीएम के पास उड़ रही है, कलेक्ट्रेट के पास उड़ रही है, सुनवाई उड़ रही है और जन भटक रहा है। इसको कहते हैं जन की सुनवाई। आवाज उठाओ तो 2-4 लोग अधिकारी पहुंच जाते हैं और देख दाग के नहीं शांत हो जाते हैं। बगीचा, आप तो वकील हैं। मैं वकील भी हूँ और वहाँ का मूल निवासी, जन्म वहीं हुआ है जहाँ की ये समस्या है। आज इस समस्या को लेकर हमें 1 महीना होने जा रहा है, 2 दिन बचे हुए हैं, परंतु शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। एक लोकल के व्यक्ति ने, वहीं के रहने वाले व्यक्ति ने पटवारी तहसीलदार से मिलकर शासकीय भूमि का ऐसे बंदरबांट किया जा रहा है, शासन की रही है, सन 1951 में शासन की दर्ज है, और उसी को पटवारी और आरआई और तहसीलदार ने मिलकर के बंदर बांट करके उसमें रेवड़ी सी बांट करके खा जाना चाहते हैं। पदमपुर एरिया का मामला है, तो सड़क, आदि सड़क उन्होंने कब्जा लिए। हाँ, जो सड़क है ना 150 साल पुरानी स्टेट टाइम की सड़क है, वो स्टेट टाइम की सड़क को एक निजी व्यक्ति ने, जिसने फर्जी बैनामा किसी अन्य से करवा लिया है, जो 2019 में कराया। क्या 100 साल पुरानी सड़क को 2019 में आया व्यक्ति ऐसे काट सकता है जैसे कोई उसका सड़ा रस्सी का टुकड़ा तोड़ सकता है? लगातार माफियाओं की और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। कभी कभार 1-2 कॉलोनियों पर कार्रवाई करके वाहवाही लूटने का काम प्रशासन कर रहा है। जमालो कौन सा मामला लिया है? ये जो मामला है रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने। कौन सा रजिस्ट्रार ऑफिस? सिटी सेंटर में? सिटी सेंटर रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने 2019 में प्रशासन ने कागज तो निकालो। हाईकोर्ट के आदेश पे कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया था, और इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने उक्त भूमि को संरक्षित करने के जो आदेश माननीय न्यायालय ने दिए थे, उस भूमि को संरक्षित न करते हुए खुला छोड़ दिया गया। इसके चलते दोबारा से वही भूमाफिया वहाँ दोबारा कब्जा करके दुकानें बनाने का काम कर रहे हैं और उनको वेंडर को किराए पर और बेचने का काम कर रहे हैं। इसकी शिकायत में माननीय कलेक्टर महोदया को करने आए। तो क्या सरकारी जमीन है? बिल्कुल सरकारी जमीन है और कुछ वन भूमि की जमीन है, इस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सीमांकन को लेकर मामला है। सीमांकन पटवारी और आरआई ने पैसे लेके सीमांकन कर दिया है और मुझे बिना जानकारी के दिए, और उनको कब्जा देने के लिए फिर रहे हैं। मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ आपको लगाया, अपील लगाई, तो उन्होंने बोला आदेश हो गया इसका। तो मैं एसडीएम साहब के यहाँ गया, उन्होंने कहा आवेदन दीजिए। उसके बाद मैं जन सुनवाई में आया हूँ, अगर मेरी यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं कोर्ट जाऊँगा। प्लॉट खरीदा है क्या? नहीं, मेरी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उस पर आरआई और पटवारी ने मिली। कहाँ पे? ये ग्राम फरुखपुरा में है, जो सुपावली वृत्त में आता है, मुरार में जी। कितनी जमीन है? ये मेरी 2 बीघा 2.5 बीघा के आसपास जमीन है। उसमें पूरी में पटवारी और आरआई ने मिलके दोनों ने कर दिया, उसको दूसरे की जमीन निकाल दी कि आपका तो यहाँ पे कोई कब्जा नहीं है, जबकि मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। नक्शा है, ये मेरी जमीन है। किसके नाम मकान? हमारे। बेदखल करना है तो उसमें तो लीगल वो कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, तो उसको वकील के माध्यम से बेदखल होगा। वकील के पास जाना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने अभी जन सुनवाई में दिया, उसमें क्या बोला उन्होंने बोला कि हम पीआई को फोन करना है, बोले। अच्छा, 1 महीने से धर्मशाला में आप रहते थे? 1 महीने से ज़्यादा हो। कहाँ रहते हैं आप? 12 बीघा सिकंदर कपूर। बेटा क्या करता है? बेटा जीव में है, जीव में काम करता है। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे, 2 बेटियां, 1 बेटा।
मैं 4 बार एसपी ऑफिस हुआ एसडीएम साहब के वहाँ से यहाँ 2 बार प्राप्ति किया है, एसडीएम साहब के पास 3 बार प्राप्ति हो चुकी हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप एसडीएम ऑफिसर से कहीं लिखवा के लाओ, मैडम अभी खाली करवा देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं। सर क्या आगे हाथ जोड़ के कहा सर मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बेटी की शादी है 2 महीने बाद। तो अभी तक कोई पुलिस या कोई कोई नहीं गया? कोई नहीं गया। क्या वहाँ पे टावर लगाया जा रहा है। अब टावर हमने उनसे एनओसी वगैरह मांगे, कागज उन्होंने हमको दिखाए नहीं। हम यहाँ पे आए थे, आवेदन देगा, हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही है। कब देगा जा रही है? 26/11 को 26/11/2024 को दे रहे थे हम लोग। 26 नवंबर को देगा? हाँ, 26 नवंबर को। नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई है। और दे दिया आवेदन, कलेक्टर ऑफिस दे दिया, नगर निगम के ऑफिस दे दिया, हर जगह का है, मगर कोई कोई हमारी सुनवाई नहीं करी जा रही है। अब तक हम लोग भी सब लोग के पूरे सब लोग सभी लोग हमारे साथ। हम अपने काम छोड़ छाड़ के मतलब आ रहे हैं, हमको परेशान किया, हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर नहीं तो रही? परेशानी क्या है आप लोगों को? परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पानी भर जाता है, इतना ही पहाड़ों का पानी आता है, पानी भर जाता है। वो इस पानी में अगर इन लोगों को करंट आएगा तो क्या करेंगे? बच्चे सब कमर तक पानी भर जाता है। कमरन में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। नली मल्ली कुछ नहीं है उसमें, भर ही जाता है। तो टावर लगने से टावर लगा जा रहा है, तो उससे हमसे निवेदन है कि वो लाइन डाल ले, जो वो हमसे कह रहे हैं लाइन डालेंगे, डीपी लगाएंगे, उससे करंट चलने का डर है। 2 स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े बच्चों को खतरा है, बच्चों की जान को। तो सरकार को सोचिए ना, 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। टावर नहीं लगना चाहिए आपको? नहीं लगना चाहिए टावर नहीं लगना चाहिए। टावर नहीं। हमने विक्रमपुर में प्लॉट लिया था, कहाँ पड़ता है विक्रमपुर? यही डीडी नगर के ऊपर प्लॉट लिया था धुराव सिंह से, धुराव सिंह लोधी, उससे लिया था। जो जब हमारे पति थे तो उसने हमें नहीं बर्बादी की। अब हमारे पति खत्म हो गए, 3-4 महीना हो गए, उनके साथ भी किसी ने धोखा कर दिया था, जो कि अपने घर पे बुला के पता नहीं क्या करेंगे, वही खत्म हो गई। तो कोई नहीं सुन रहा है हमारी। क्या मामला क्या है? कितने प्लॉट कितना बड़ा लिया? 1100 एरिया है प्लॉट की। कितने का लिया? तब तो 6.5 लाख का आया था। अब समस्या क्या है? समस्या ये वो दे नहीं रहा है हमको, नामांकन हो गया, सीमांकन हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं दे रहा, बोल रहा है हमारे पास कोई प्लॉट नहीं है, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। रजिस्ट्री नामांकन सब है? सब है हमारे पास। यहाँ कलेक्ट्रेट में भी 2-3 बार आ चुके, एसडीएम सर पे भी आए थे, कोई सुनवाई नहीं कर कोई रहे? सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारी एक ये लड़का है, एक इससे छोटी लड़की है, और कोई नहीं है हमारे साथ। पति खत्म हो गए? खत्म हो गए, 3-4 महीने हो गए, मतलब कहीं से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है कोई आपकी? सुनवाई नहीं की, क्योंकि वे आर्मी में थे, रिटायर हुए आए थे। घर पे किसी ने बुलाया, सुबह 8 बजे चले गए, 9 बजे खत्म हो गए। तो क्या ऐसा सिस्टम आपको कैसा लगता है? सरकार की नीति क्या है? हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो पहली बार इन चक्करों में घूम रहे हैं। ये जो सरकार कहती है कि हम जन सुनवाई दी है, पूरी सुनवाई होगी, संविधान होगा, सब हमसे बोल देते सर कि हो जाएगा, आप जाइए। कितने समय से आ रहे हैं? अक्टूबर में आए थे, तब से आ रहे हैं। साथियों देख सकते हैं दूसरा मामला, जन और सुनवाई। कहाँ है जन की सुनवाई? विधवा महिला, प्लॉट लिया, रजिस्ट्री है, नामांतरण है, और कब्जा नहीं देगा। नींव भी बर्बादी थी, हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप बोलता है ये आपका नहीं है। मतलब नींव भी बर्बादी, बुनियाद भर गई है, सब कुछ हो गया है। जब पति थे तब बर्बादी, पति थे उस समय बर्बादियां है, नींव बर्बादी है, नामांतरण, सब कुछ हो गया। अब क्या लगातार रजिस्ट्री और मांगता है कि आप अपनी रजिस्ट्री हमको दे दो। यानी ये है हमारे सरकार की तंत्र की व्यवस्था। जैसे ये देखिए नींव भरी हुई है, ये सरकारी तंत्र की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जन की सुनवाई, कहाँ है जन? ये जन है, और सुनवाई भटक रही है, आसमान में उड़ रही है, एसडीएम के पास उड़ रही है, कलेक्ट्रेट के पास उड़ रही है, सुनवाई उड़ रही है और जन भटक रहा है। इसको कहते हैं जन की सुनवाई। 17 साल एनओसी में नौकरी की थी, आर्मी में थे, हमारी पूरी कमाई का यही प्लॉट थे, और हमारे पास कुछ नहीं है आज। पूरी कमाई का ये प्लॉट, एक बेटा एक बेटी, दोनों नाबालिग पढ़ रहे हैं, पूरी नौकरी उस पर चली गई, सेना में नौकरी। आखिर क्या है? क्या इसी को कहते हैं व्यवस्था? क्या यही है न्याय? दर दर की ठोकरें विधवा खा रही है, और कहाँ है सरकार?
कहाँ है अधिकारी? एक दूसरे को फुटबॉल टल्ला मार, उस पाले से एसडीएम के पास चले जा, एसडीएम के पास में कलेक्टर के पास चले जा, कलेक्टर के पास पुलिस में चले जा। ऐसे ही हो रही सुनवाई, आप लगातार देख रहे हैं और लाइव देख रहे हैं। तो हम अपने बच्चों की वजह से हमने कुछ किया, बच्चों की वजह से कुछ नहीं किया। तो हमारे बच्चों के साथ भी कोई धोखा न कर दे, इसलिए हम चुप रह गए। बच्चों के साथ भी कोई धोखा हो सकता है? क्या पता, जब पति के साथ कर दिया तो बच्चों के साथ भी कर सकता है कोई, तो हम इसलिए चुप रह गए, हमने कुछ नहीं किया। आपको लगता है न्याय मिलेगा? और हमारे पति का अकाउंट था, आपको लगता है कि न्याय सरकार ने मिलेगा? हमें पैसा भी नहीं दिया। कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, हाँ, बोला कि आप पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम उन लोगों ने होने नहीं दिया था, तो उसका कागज भी हमारे पास नहीं तो था। पैसा भी ऐसा भी नहीं मिला जो उनका कुछ नौकरी नहीं का? मिला, कि उनने पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया था। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? हम इधर मेगांव साइड के, मेगांव के हैं। तो यहाँ कब से आ गए थे? ग्वालियर में इनके पापा थे, तब से रह रहे हैं 15 साल से। तो कभी किराए से रह रहे हो, कभी मकान में रह रहे हो? मकान बना है, जो दूसरा लिया था? जो दूसरा लिया था, क्योंकि बच्चों जब रिटायर होके आए थे तो बच्चों के लिए लेके डाल दिया था। तो समझ लिया पूरा। ये है लाइव कहानी, मध्य प्रदेश की जुबानी, पीड़ितों की जुबानी। ऐसे ही न्याय मिलता है। पूरा लाइव आपने देखा। कहाँ है सरकार और कहाँ है सरकार के नुमाइंदे? क्या इसी प्रकार से दर दर की ठोकरें विधवाएं खाती रहेंगी, लोग खाते रहेंगे? कब होगी इनकी सुनवाई? कौन इनकी लेगा सुध?